हाईएस्ट पेइंग इंटीरियर डिजाइन कंपनीज इन इंडिया पार्ट 6। आज हम जिन कंपनीज की बात करेंगे यहाँ आपको लिटरली कॉर्पोरेट लेवल जॉब स्टेबिलिटी मिलती है एंड यहाँ पे आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर रोल्स भी डिजाइन फोकस्ड होते हैं, वो भी बिना हेडेक के। प्लस आपको पैन इंडिया लग्जरी प्रोजेक्ट्स एंड ग्लोबल ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो क्या आपको पता है ये ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो इंडिया के टॉप 50 आर्किटेक्ट्स के साथ डिजाइन वर्कशॉप्स करती है हर साल, और कौन सी कंपनी ब्रांड्स हैं जो इंटीरियर डिजाइनर्स को 18 to 20 lakhs पर एनम तक पे करते हैं फॉर विजुअल स्ट्रेटेजी रोल्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप इन क्रिएटिव प्लस कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए रेडी हो? हाय गाइस, दिस इज वैशाली। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर। आई हैव 10+ years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग बोथ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है? प्लीज कॉमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोस। पेंट, प्रोडक्ट एंड सरफेस डिजाइन जायंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे पेंट एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की। यहाँ पर मेरा फर्स्ट हैंडेड एक्सपीरियंस रह चुका है, स्पेशली पेंट एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ में। अगर आप लॉन्ग टाइम से चैनल पे हो देन आपको पता होगा कि मैं बात कर रही हूँ एशियन पेंट्स की, जिसके साथ मैं काम कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो एशियन पेंट्स जैसे ही कुछ कंपनीज है, रादर एक ही कंपनी के दो वर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, सो दैट आप कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करो। अब आप में से जो फ्रेशर एंड कॉलेज स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, इवन एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स एज वेल, आई एम श्योर आपको ये नहीं पता होगा कि आप इन कंपनीज में भी एज अ डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट्स काम कर सकते हो। मुझे भी नहीं पता था, बट जब मुझे पता चला तो मैं लिटरली इतना ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि इन कंपनीज में फ्रेशर्स एंड मिड लेवल डिजाइनर्स को सैलरी इतना हाई पे किया जाता है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने एशियन पेंट्स ज्वाइन किया था मुझे लिटरली लगा था कि थोड़ा ज्यादा सैलरी पैकेज भी मांगती तो मिल जाता, बिकॉज मैंने जो एक्सपेक्टेशंस बताए थे उस पे कुछ नेगोशिएट ही नहीं किया था उस टाइम पे कंपनी ने। दैट मीन्स उनका बजट और भी ज्यादा था उस पोजीशन के लिए। बाय द वे, मैं एज अ प्रिंसिपल डिजाइनर काम कर रही थी एशियन पेंट्स में आफ्टर 7 years एक्सपीरियंस। तो नाउ यू नो। तो चलो देखते हैं एशियन पेंट्स के अलावा भी कौन सी ऐसी कंपनीज हैं। सबसे पहले एशियन पेंट्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो एशियन पेंट्स के ही 3 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जिनमें आप एज अ डिजाइनर एंड आर्किटेक्ट काम कर सकते हो। सबसे पहला है BHS, ब्यूटीफुल होम सर्विसेज, जिसमें मैं एज अ प्रिंसिपल डिजाइनर काम कर रही थी। एंड एशियन पेंट्स होम डेकोर एंड कलर कंसल्टेंसी में सबसे बड़ा नाम है मार्केट में। यहाँ पे डिजाइनर्स, डिजाइन कंसल्टेंट्स एंड स्टूडियो मैनेजर्स 8 to 15 lakhs एनुअल पैकेज तक अर्न करते हैं। एशियन पेंट्स का ही दूसरा वर्टिकल है स्लीक, किचन एंड होम वर्टिकल। सो अगर आपको मॉड्यूलर होम या मॉड्यूलर किचन में स्पेशलाइजेशन करना है देन स्लीक एंड ब्यूटीफुल होम्स प्रोग्राम में फुल इंटीरियर सॉल्यूशंस दिया जाता है। यहाँ पे आप क्लाइंट से डायरेक्टली 1-on-1 कोऑर्डिनेट करते हो। यहाँ पर डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन दोनों ही इंक्लूडेड होता है। एंड जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, क्लाइंट फेसिंग रोल होता है, आपको पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट आता है अगेन एशियन पेंट्स का थर्ड वर्टिकल, जिसका नाम है कलर नेक्स्ट। ये टीम एक्चुअली काफी टाइम से मार्केट में है एंड दे हैव अ रिसर्च टीम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एशियन पेंट्स कलर नेक्स्ट रिसर्च टीम, जो क्लोजली प्रोडक्ट बेस्ड वर्टिकल है। मतलब दे वर्क ऑन रिसर्च ऑफ द पेंट कलर्स। एंड ये वाला वर्टिकल मेजरली ट्रेंड्स एंड फोरकास्ट बेसिस पे काम करता है, जैसे कि कलर ऑफ द ईयर, मटेरियल बोर्ड्स एंड एग्जीबिशन। तो अगर आपको कलर्स, मटेरियल्स एंड एग्जीबिशंस उस टाइप का इन्वॉल्वमेंट चाहिए देन यहाँ ट्राई कर सकते हो। मेजर रोल डिजाइन रिसर्चर्स एंड स्ट्रेटेजिस्ट का भी होता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको 16 to 18 तक का एनुअल पैकेज मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप इंडस्ट्री के वेल नोन लीडर्स के साथ भी काम करते हो। सो दिस इज डेफिनेटली समथिंग टू थिंक अबाउट। एंड मेरा एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपको पता कैसे चलेगा आपका एक्सपीरियंस, प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो इन कंपनीज के लिए सूटेबल है या नहीं, एंड इन कंपनीज में आपको कैसे एंटर होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। अगर आपको डिटेल में समझना है देन आप मेरे साथ अपना 1-on-1 सेशन का स्लॉट बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड आई विल गाइड यू अबाउट इट। उसके बाद नेक्स्ट पेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है अल्ट्रा वॉल्स एंड बर्जर पेंट्स। ये भी एशियन पेंट्स की तरह ही अनदर वेरी वेल नोन एंड एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। इनका भी सिल्क एंड फिनिश एंड डिजाइन स्टूडियो वर्टिकल है। यहाँ पे आप एज स्टूडियो डिजाइनर्स काम करते हो एंड
एंड आपका मेजर काम होता है वॉल फिनिशेस, टेक्सचर्स, थीम क्यूरेट करना। जॉब रोल्स में ऑन साइट क्लाइंट इंटरेक्शन होता है, शोरूम बेस्ड कंसल्टिंग रोल्स भी होते हैं एंड स्टाइल क्यूरेशन का काम भी होता है। मिड लेवल डिजाइनर्स को यहाँ सैलरीज अप टू 12 to 15 lakhs एनुअली मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग डिजाइन प्लस ब्रांडिंग एक्सपोजर मिलता है। नेक्स्ट है निटको एंड जॉनसन्स। अब ये टाइल ब्रांड्स है, आपको पता ही होगा ये ब्रांड्स उन इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स को हायर करते हैं जिन्हें प्रोडक्ट एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी का एक्सपीरियंस है या जिन्हें शोरूम एक्सपीरियंस है। जो लोग डिजाइन एंड कैटलॉग स्टाइलिंग का नॉलेज रखते हैं वो लोग इन कंपनीज के लिए राइट फिट होते हैं। यहाँ पे आपका काम होता है ब्रांड स्टाइलिंग, विजुअल डिजाइनिंग एंड आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है फॉर दीज रोल्स। एंड हाँ, आप दूसरे आर्किटेक्ट्स के साथ कोलैबोरेशन भी करते हो। यहाँ पे पे स्केल होता है 10 to 14 lakhs per annum, which is not bad at all. नेक्स्ट आता है बहुत ही ज्यादा वेल नोन ब्रांड हैफले एंड हेटिक। अब आपको पता ही होगा ये मॉड्यूलर प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन में मेजर रोल प्लेयर्स है मार्केट में। हैफले एंड हेटिक दोनों स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम एक्सेसरीज एंड फिटिंग्स के काफी प्रोडक्ट्स का स्पेशलाइजेशन करते हैं, जहां हैफले इज मोर ऑन द प्रीमियम साइड एंड हेटिक इज मोर ऑन द इकोनॉमिक साइड। These product giants hire interior designers for product demonstration, showroom consulting and design supports for architects. And ये companies में B2B plus B2C blend होता है जो कि extroverted designers के लिए काफी अच्छा exposure। अब यहाँ पे salary bracket होता है 12 to 17 lakhs per annum जो कि consultants के लिए है। एंड साथ ही साथ जो area manager roles होते हैं with design experience उन्हें up to 20 lakhs per annum पैकेज भी मिलता है। Now who should consider these jobs? अब ध्यान से सुनना किस एक्सपीरियंस लेवल के इंटीरियर डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स के लिए ये कंपनी सही है। अगर आप मिड लेवल एक्सपीरियंस डिजाइनर हो जिन्हें 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है देन ये ऑप्शन आपके लिए सही है। आप यहाँ पे ब्रांडिंग प्लस डिजाइन दोनों एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको साइट एग्जीक्यूशन का स्ट्रेस नहीं रहेगा क्योंकि डेडिकेटेड टीम होती है उसके लिए। इन कंपनीज में आपको ट्रैवल, इवेंट्स एंड डिजाइन वर्कशॉप्स में भी पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटीज मिलता है एंड ये कंपनीज यूजुअली आपके स्मॉल साइज फर्म से ज्यादा ही पे करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंटीरियर डिजाइनर हो जिसको साइट पर जाना नहीं पसंद है बट आपको क्लाइंट समझना आता है प्लस स्टाइल और एस्थेटिक्स के स्ट्रॉन्ग सेंस के साथ अगर आप ब्रांडिंग भी समझना चाहते हो तो ये पेंट प्रोडक्ट एंड सर्फेस डिजाइन बेस्ड रोल्स आपके लिए बेस्ट फिट है। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, आप स्टिल फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो वेदर यू आर सुटेबल फॉर दीज कंपनीज और नॉट। अगर आपको डिटेल में क्लैरिटी चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो इन जॉब रोल्स के साथ अलाइन है या नहीं या फिर आपका एक्सपीरियंस इन कंपनीज के लिए सुटेबल है या नहीं देन आप एकदम बिना हेजिटेशन किए मेरे साथ 1-on-1 सेशंस के लिए कनेक्ट कर सकते हो। हम साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में स्टेप्स लेना है एंड कैसे ये कंपनीज में एंटर होना है। सेशन ब्लॉक करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। एंड आई नो आप लोगों को ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। कॉमेंट करो अगर आप भी ऐसी किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो या कर चुके हो एंड शेयर दिस विथ योर डिजाइनर फ्रेंड्स।